नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को 1 मार्च को निकलने वाले बाबा की बारात में शामिल होने का दिया आमंत्रण। शिवनाथ नदी तट के पास लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे रास्ता पार, जिसे लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर उठाया गया सवाल। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने मानवता के धर्म का पालन करते हुए एक गंभीर रूप से घायल युवक को दिया नया जीवन दान। दुर्ग जिला अस्पताल के अलावा अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन ऑपरेशन के लिए खड़ा किया गया नया इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 13 वर्षों से भिलाई में भव्य रूप से निकल रही भोले बाबा की बारात, जिसे अगाध श्रद्धा से निकालकर भिलाई को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष तथा पार्षद दया सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को 1 मार्च को निकलने वाले भोले बाबा की बारात में शामिल होने आमंत्रण पत्र सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए रिकॉर्ड मतों से पार्षद चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वर्ष भी भोले बाबा की बारात में शामिल होंगे। आज समिति अध्यक्ष व पार्षद दया सिंह ने डॉक्टर रमन सिंह को आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार लिया। पहले तो डॉक्टर रमन सिंह ने दया की पीठ थपथपाई। कहा, इस तरह के आयोजन कर भोले की भक्ति और आस्था को जन जन पहुँचाने का बढ़िया कार्य बोलबम समिति कर रही है। आने वाले वर्षों में यह आयोजन बहुत बढ़िया होगा। भोले की बारात में पहले भी शामिल होते रहा हूँ। आने वाले वर्षों में इसकी भव्यता प्रदेश भर में रहेगी। रमन ने दया से यह भी कहा कि भोले की बारात की पहचान अब प्रदेश भर में हो गई है। दया सिंह को रमन ने आशीर्वाद दिया। पार्षद बनकर समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए कहा है। दया के हर आमंत्रण को पूर्व सीएम ने स्वीकारा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के हर आमंत्रण को स्वीकारा है। वो चाहे भोले की बारात हो या फिर माँ दुर्गा का दरबार। नवरात्रि में दया सिंह की समिति दुर्गोत्सव करती है, तब भी रमन सिंह आयोजन में शामिल होकर माता से आशीर्वाद लेते हैं। वही 4 बार भोले की बारात में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी हथकोच से निकलने वाली 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की बारात में शामिल होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बांके बिहारी फाउंडेशन के बैनर तले आज वैलेंटाइन डे को मातृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने सुस्वादु भोजन कराकर उन्हें उपहार स्वरूप विभिन्न सामग्रियां भेंट स्वरूप दी। बांके बिहारी फाउंडेशन की अध्यक्ष शांति यादव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि परिवार व समाज को दिशा निर्देश देने वाले आज उपेक्षित हैं। उन्हें आज हमारी संस्था के साथ युवा कल्याण परिषद तथा यादव सखी समिति भिलाई के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था की कोषाध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि संस्था द्वारा वृद्धजनों को उनके दैनिक उपभोग के सामान भेंट किए गए हैं। यहाँ वृद्धाश्रम में आने के बाद पहली बात तो हमें खुशी हुई कि हम जो वृद्ध लोग हैं और घर से निकाले हुए लोग हैं, उनके साथ आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव किए हम लोग कि एक सुकून मिला कि हम अपने बुजुर्गों के लिए एक अच्छा आने के काम किए। और दूसरा एक प्रेरणा ये भी मिला कि हमारे जो आसपास बुजुर्ग हैं उनको कोशिश करें कि नहीं, वो अपने ही घर में उनके ही परिवार के लोग उनकी देखभाल करें, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। हम लोग जब यहाँ पे बुजुर्गों को खाना खिलाने के बाद धोती साड़ी वितरण कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में ही, उनकी एक सोच बड़ी यानी हम लोग को दिल को छू गई कि उन्होंने एक साड़ी मांगा। तो हम लोगों ने पूछ दिया कि आपको तो धोती हम लोग दिए हैं, धोती चाहिए तो और ले लीजिए करके। तो उनका कहना था कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ आती है कभी कभी, बहन आती है, मैं बहन के लिए एक साड़ी मेरे को दे दीजिए। वो हमें पूरा दिल के अंदर तक छू गया और बहुत ही लगा कि नहीं, यहाँ रहते हुए भी, वृद्धाश्रम में रहते हुए भी उन्होंने यानी कि अपनी बहन के लिए सोच रहे हैं, जो बहन कभी कभी आके मिलती है कम से कम। तो यही देखिए कि बुजुर्गों में अब कितना अपनापन है और आत्मीयता है कि वो आज भी अपने पूरे परिवार के लिए सोच रहे हैं। और आज के जो बच्चे हैं
वो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ करके और अध्यक्ष रहा तो और उनकी टीम सब यहाँ पे आई हुई है और युवा यादव के सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी यहाँ पे ऐसी सेवा देते रहें। धन्यवाद सर। हमारा आने का उद्देश्य है कि हमारी संस्था जो है युवा यादव कल्याण परिषद महिला भी और साथ में युवा यादव कल्याण परिषद के भी सदस्यगण अध्यक्ष अभी आए हैं। तो उद्देश्य है कि हम बुजुर्गों की सेवा एक सोशल वर्क के तहत हमने यह आज का विज़िट किया है यहाँ पर कि हम आज ये भी कहा जाता है कि आज 14 फरवरी है तो उसमें हम मातृ पितृ दिवस के रूप में इसको देख रहे हैं आज के दिन को और इसके लिए सोशल वर्क के तहत हमने आज यहाँ विजिट किया है कि हम आज इनके माता पिता के समान जो हमारे बुजुर्ग हैं वरिष्ठ हैं इनके साथ आज का हम समय बिताएं और इनके साथ आज हमने भोजन आदि की व्यवस्था और वस्त्रदान का जो है हमने आज कार्यक्रम रखा है। इसके तहत आगामी समय में आप आने वाले समय में और किस रूप में किस तरीके से अपने संस्था को बढ़ाना चाह रहे हैं और कितने लोग आपके संस्था से जुड़े हुए हैं? संस्था से लगभग 150 लोग जुड़े हुए हैं और उससे भी अधिक है। महिलाओं के बारे में बोल रही हैं, पुरुष मिला के और भी ज़्यादा लगभग 300 के आसपास जुड़े हैं। और साथ ही हम आगे ये देखना चाहें कि बालिकाओं के लिए जो हम वर्क करना चाह रहे हैं और गरीब लोगों के लिए भी हम वर्क करना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए जो है शिक्षा आदि की व्यवस्था है, कुछ गरीब अनाथ बच्चे हैं या जो गरीब असहाय हैं जिनको ज़रूरतमंद बच्चों को लिए हम भी आगे वर्क करना चाह रहे हैं। कितने सालों से आपकी संस्था इस सहयोग में 2009 से है ये संस्था। सर यहाँ पे सेवा देने के लिए जैसे कि किसी का बरसी है, किसी के बर्थडे है, उस तरीके से आया जाता है और पितृ पक्ष के माहौल में सब अपने पितृ लोग को दान पुण्य करने के लिए यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं वो सबको देने के लिए यहाँ आते हैं। स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार से बनी हुई है? स्वास्थ्य सुविधा हमारे पास सिस्टर यहाँ पे दिया गया है, दो जो सिस्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं और डॉक्टर लोग आते ही रहते हैं महीने में। जैसे कोई दान दक्षिणा करने नहीं आता तब यहाँ का खान पान किस प्रकार से कौन करता है? यहाँ का खान पान का व्यवस्था हमारा एनजीओ है रेड क्रॉस सोसाइटी। फिर से बोलिए। हमारा यहाँ का एनजीओ प्रोवाइड करती है हमें रेड क्रॉस सोसाइटी। अच्छा अच्छा। तो आज माता पिता दिवस है तो आज कितनी संस्था या कितने दानदाता हैं आज? अभी तो तीसरे लोग हैं इन लोग। अच्छा अच्छा। और कितने आ सकते हैं इसकी कुछ वो बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी आ जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग के शिवनाथ नदी के बहाव और रपटा में पानी भरे होने के बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर परिवहन करते हैं। नदी के दोनों छोर पर शिवालय होने की वजह से शिव भक्त पूजा अर्चना करने जाते हैं, लेकिन वहां पर लोग पुल में 4 पहिया वाहन खड़ा कर उसे धोने में लगे रहते हैं। 2 पहिया वाहन चालक भी तेज गति से पार करते हैं और जान को जोखिम पर डाल छलांग लगाकर स्नान करते हैं, जिससे उन्हें खतरा मंडराता है। आसपास के ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से इस रपटा के समीप समुचित प्रकाश व्यवस्था की मांग की जाती रही है, पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने आसपास के ग्रामीणों की मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विसंगति तो यह है कि दुर्ग से जीते हुए विधायक अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहीं दुर्ग की राजनीति के धुरे कहे जाने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी ध्यान नहीं दिया। आसपास के रहवासियों की माने तो यहाँ पर नशेड़ियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। रपटा में रेलिंग नहीं लगे होने की वजह से वाहन सहित नदी में कई नागरिक काल के गाल में समा चुके हैं। उसके बाद भी शासन व प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। क्षेत्रवासी अपना दुखड़ा कुछ इस तरह से व्यक्त किए। शासन प्रशासन को यहाँ साफ सफाई देना चाहिए। साफ नहीं होता यहाँ साफ सफाई? आधा छोड़ छाड़ के करते, क्या साफ सफाई होता है? देखो ना गंदगी, वो देखो बोरा फेंकाया रहता है, ये फूल पाल फेंकाया रहता है, इधर हाथ में देखो तो प्लेट फेंकाया रहता है। ऐसा साफ सफाई थोड़ी होता है। यहाँ कितने बार ऐसी दुर्घटना हो गई है? यहाँ कई बार हो चुका है। किस प्रकार की घटना हुई है? यहाँ मारपीट भी होता है रात निकाल के। रात निकाल कर? हाँ। पीने पाने वाले लोग? पीना पानी वाले। लाइट की सुविधा और सीसीटीवी कैमरा? यहाँ सीसी कैमरा का सुविधा देना चाहिए। और क्या सुविधा असुविधा नजर आ रहा है आपको? यहाँ साफ सफाई वाला। साफ सफाई और बैठक के लिए? बैठक के लिए यहाँ सुविधा देना चाहिए, कुर्सी का। इसमें गाड़ी वाड़ी धोने के कारण से कई बार एक्सीडेंट हुआ, पानी में गिरा, सुनाई देता है। हाँ सर। आप मौजूद थे, कई बार देखे होंगे? कई बार मौजूद, कई लोग मार चुके हैं। आपसे क्या लगता है, क्या इस जगह में बदलाव होना चाहिए? सर ये पुल के लिए बड़ा होना चाहिए।
बड़ा होना चाहिए। कारण क्या है? क्या यहाँ कई बार दुर्घटना होता है, दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा पाती है नहीं सर? जा पाता। और पानी कई लोग धोखा करते हैं और उसके कारण आंदोलन नहीं हो पाता। यहाँ पानी भी बहाव बढ़ा रहता है, उसके बाद भी आना जाना लगा रहता है। देखिए हाँ, यहाँ प्रशासन देख नहीं पाते ना, देख के चले जाते नेता लोग। कितना साल से आप व्यवसाय कर रहे थे ये जगह पे? 10 साल हो गया आप मतलब? मतलब बनी से बने के चालू हुई जगह पहले से। तो इतना साल में कई बार एक्सीडेंट हुई से शिवनाथ नदी में, ये पुलिया में, तो ये चीज़ ला आप मन कभी शासन प्रशासन तक पहुँचाए के या विरोध करे के कोई भी ऐसे कभी नहीं करे? करे हैं तो ध्यान देवे नहीं करे, लाइट के व्यवस्था कर दे के नौकरों बंद नहीं करी, सब मतलब आते जाते तकरो मन पर कहीं नहीं करी। तो अभी हाल ही में वो 2-3 एक्सीडेंट सुनाई दे है। आप कार रेस है कि बाइक रेस है? बाइक रेस है। अच्छा, टूर्नामेंट जो गाड़ी धोवत रहे थे ते जगह पे बोला था? दोनों रहा खेल दे रही। अच्छा। जाए जगह नहीं जहाँ बोती लाते थे छपाही देते जाते हैं। अब बारिश के दिन में जब पुलिया के ऊपर ले जब पानी बहते वो समय भी गाड़ी वाड़ी मन चलत रहते, तेला आप कैसे देखो का जानते हो चीज़ में? वो समय स्लिप मार के गिरते, स्लिप मार के गिरते, दोनों साइड काई जम जाते, पानी चलत रहता। अब पानी के बहाव होए के बाद भी यहाँ कोई बैरिकेड नहीं लगे रहे और गाड़ी चलत रहते। केहू झकमन जाता थे खुसर जाते और केहू झकमन बेचारा मान जाते ते मन नहीं खुश रहे हैं। कतक देखत नहीं चौकीदार मन तबे मना नहीं कर सके बेचारा मन। अच्छा, अभी तक के का सुविधा अपन ला मिला थे? का सुविधा नहीं मिले, बोरिंग के सुविधा नहीं है ना लाइट की सुविधा नहीं है। तो आप मन कभी कंप्लेन करे हो, बोले हो? हाँ, कंप्लेन हो गई। लाइट ना हो कारण का दिक्कत आते तुम आप मन ला? अरे सब आते नाइट में केहू घटना होते, हाँ केहू झकमन सीसी फोड़ दे थे, केहू झकमन मारी पीटा होते। हाँ, ये गांव वाले मतलब थाने कोई आदमी आई थे, कहा थे कैसे मरी से, कहा करी से, कहा बनो झगड़ा, हमन काला जान दो बिहार में तो हो सकते। हाँ, आए दिन दुर्घटना के साथ साथ कई मर्डर हो गए, कई जन मार के फेंक दे गए। 2 दिन 3 दिन बाद मिलते तो आप कई बार देखे हो। 10 साल से तो आप व्यवसाय करा थे। अभी बरसात में ओकरा मर्डर करके भगेली से लड़की ला, ओकर पहले वो मतलब 2-3 साल पहले वहाँ कौवा झाड़ कर मार के फेंकेली से। हमें गाँव वाले बदनामी होती। अच्छा, आप मन के रहना कहाँ होते? यही है हमारा गाँव में। जैसे पर्व आते हैं तो भी यहाँ पर स्नान करने की व्यवस्था नहीं रहती। स्त्री और पुरुष के स्नान करने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। यहाँ असामाजिक तत्व लोग, जैसे बालिकाएं लोग स्नान करती तो असामाजिक लोग अश्लील हरकतें करती है और भी बहुत सारी परेशानी है, जिसमें स्नान के लिए व्यवस्था नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है। और जो बच्चे किसी को डूब जाए, ये देखिए तार लगा हुआ है, ये तार की व्यवस्था नहीं। यहाँ पर एक चौकीदार होना चाहिए ताकि यहाँ व्यवस्था रहे। मैंने शासन से धर्मदास साहू जी से पर्सनली बोला है कि यहाँ पर एक व्यायामशाला, ओपन व्यायामशाला लगाए ताकि सुबह जो बच्चे आते हैं व्यायाम करने, उन्हें व्यायाम करने की सुविधा मिले। या लाइट की सुविधा के बारे में सुनाई दे रहा है और पानी बोर के लिए असुविधा के लिए खेत जताया जा रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पानी की व्यवस्था तो यहाँ है, नल की थोड़ी बहुत, परंतु लाइट यहाँ एक बूंद नहीं है ना। पर्वों में लोग अपने जेब से पैसा लगा के लाइट लगाते हैं। पर्वों में कई बार ऐसा होता है कि महाशिवरात्रि भी आएंगी और उसमें लाइट नहीं होती। रात भर लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, इस घाट उस घाट दोनों घाट में, तो व्यापारी लोग को भी लाइट की सुविधा नहीं होती। और असामाजिक तत्व भी रहते हैं, जैसे कल माघ का मेला है तो कल भी कुछ भीख मंगे लोग आएंगे भीख मांगने के लिए व्यवसाय, पर उन लोग भी बैठते हैं तो किसी का जेब कतरे ये सब रहते हैं। पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पानी ऊपर से भी चलते रहता है, फिर भी बैरिकेड के ऊपर लगने के बाद भी यहाँ गाड़ियाँ चलती है, एक्सीडेंट हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर 2 चौकीदार हैं, दोनों चौकीदार अपने नियम से काम करते हैं, परंतु यहाँ के जो गांव के लोग हैं, पर्सनली इस गांव के लोग, ये लोग पूरे बैरिकेड तोड़ के अपने लिए यहाँ पर तोड़ देते हैं। जबकि यहाँ बैरिकेड लगाने के बाद भी गांव के लोग, उन लोग बोलते तो उनको चमकाते हैं। और यहाँ जो काम करते हैं मछुआरे लोग, उन लोग भी बैरिकेड नहीं करते, वो अपने व्यवसाय को देखते हैं। आप कैसे इस नदी पे अभी आए हुए हैं? मैं जब भी नदी आते रहता हूँ, यहाँ पर रोड जामे रहते हैं और कई बार कल भी एक्सीडेंट होते हैं। आने जाने बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर। जब भी नदी आता हूँ नहाने के लिए, इधर से उधर आते रहता हूँ, नाश्ता पानी इधर आता हूँ, नाश्ता के लिए पूरा रोड जामे रहता है। यहाँ पर ऑटो सब धोते रहता है। यहाँ तो प्रशासन न नेता हमारा तो ध्यान नहीं देता।
है ना, ध्यान देता हूँ। यहाँ पर कल एक्सीडेंट नहीं होता, कल परसों एक्सीडेंट नहीं होता। किस प्रकार का एक्सीडेंट, क्या हुआ? वहाँ क्या हो, दोनों होंडा वाले वहाँ पर पानी वानी सब धो रहे थे पूरा। वहाँ पर रोड जाम हो गया, तो दोनों सामने तत्तर हो गए, पूरा टक्कर हो गया। हाँ। ठीक। अब पानी जैसे उभर से बहता है तब उस समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। इतने स्पीड से आते हैं, पूछो मत। इतना पानी ऊपर से बहता तब इतना स्पीड से आता है, पूरा आने जैसा पूरा पानी छींटा मार देता पूरा। अच्छा, आपका नाम और आप क्यों आए हो या इस जगह पे कैसे आए? मैं इसलिए अभी आया हूँ, मैं अभी टाठी में आया हूँ। अभी देखो बहुत दिक्कत जा रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। अभी हम लोग आए, 3 आदमी आए, बहुत परेशान। वहाँ पर मोटर धो रहे थे, ये धो रहे हैं, और अभी भी धो रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, और अभी वहाँ पर धो रहे हैं, वहाँ पर टेम्पो धो रहा है। इधर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। समीपस्थ ग्राम चिखली के एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने मानवता के धर्म का पालन करते हुए एक गंभीर रूप से घायल युवक को प्राणदान देकर उनके परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज उसके परिजन हॉस्पिटल स्टाफ की पूरी प्रशंसा करते नहीं अघाते। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 15 दिन पूर्व रोमेंद्र को गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर शरीर के सभी अंगों में चोट की वजह से यहां भर्ती कराया था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर उसका उपचार शुरू किया गया। रोमेंद्र की हालत दिन प्रतिदिन गिरने लगा, तब सभी डॉक्टरों ने मिलकर उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि मरीज की हालत दिन प्रतिदिन गिरती ही चली जा रही थी। उसके शरीर का पूरा अंग ही जख्मी था। संजय तिवारी के अनुसार मरीज की सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हॉस्पिटल के अधीक्षक व कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि इस हॉस्पिटल को पोली ट्रामा सेंटर के रूप में स्थापित कराने पूरा स्टाफ जुटा रहता है। वहां डॉक्टर एसपी केसरवानी ने कहा कि हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की दिन प्रतिदिन की मेहनत रंग लाई। हमारे अस्पताल में एक गंभीर अवस्था में मरीज भर्ती हुआ, जिसका नाम रोमेंद्र, जिसके कि शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी हुई थी। मरीज के सर में चोट लगी थी, मरीज के आँख में चोट लगी थी, मरीज के हाथ में चोट लगी थी, मरीज के कान में, मरीज के नाक में, शरीर में पॉलीट्रॉमा जिसे कहा जाता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में उस मरीज को चोट लगी हुई थी। मरीज आया, मरीज की तत्काल जांच कराई गई। मरीज अनकॉन्शियस था, उसका सीटी स्कैन, उसका एक्सरे, खून पेशाब की जांच और सभी जांच तत्काल यहाँ पे कराई गई। जांच में यह पाया गया कि मरीज की जो है वो हाथ की हड्डी टूटी हुई है और मरीज के सर में चोट लगी है, वहाँ खून जम गया है, उसकी आँख पूरी तरह खून से लथपथ थी। तो ऐसे बहुत सारा उसके जो मल्टीपल फ्रैक्चर था, उसका तत्काल जो है जांच कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पे सारे डॉक्टरों ने उनकी तत्काल सर्जरी की रिपोर्ट आने के बाद, जिस सर्जरी में न्यूरोसर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा, हड्डी के डॉक्टर दीपक सिन्हा, वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती, डॉक्टर जसमीत भाटिया नेत्र रोग विशेषज्ञ, उसके साथ में डॉक्टर ईएनटी की डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर मिलके, अंकिता जोशी हैं ईएनटी की डॉक्टर, सभी डॉक्टरों ने मिलके संयुक्त रूप से मरीज का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में बेहोशी के डॉक्टर, आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख साहब भी थे और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, ओटी की टीम, इन्होंने संयुक्त रूप से प्रयास करके उस मरीज की जान बचाई। एक यह ऐसा केस है जो हमारे अस्पताल के लिए चैलेंज था। हमारे अस्पताल में ट्रामा यूनिट है, ट्रामा यूनिट में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसा कोई भी मरीज आता है, उसे तत्काल खून की ज़रूरत पड़ती है, खून की व्यवस्था कराई जाती है, सभी चीज़ें, सभी सुविधा उपलब्ध है। हमारा अस्पताल स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे है, जहां मरीज गंभीर रूप से घायल होकर आते हैं। आए दिन हमारे यहाँ ऐसे मरीज आते हैं जिनकी हमारी डॉक्टरों की टीम, नर्सिंग स्टाफ, समस्त स्टाफ की टीम के द्वारा सेवा की जाती है और मरीजों की जान बचाई जाती है। जब कोई मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर जाता है, जिसकी जान हमारी टीम के द्वारा बचाई जाती है, तो यही अस्पताल की कमाई होती है। अस्पताल का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है, लोगों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराना है और सुलभ रूप से क्षेत्र के नागरिकों को इलाज मिलना चाहिए, ऐसा मानना है। और मैं एसआर हॉस्पिटल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने
ऐसा मरीज जो अत्यंत ही गंभीर अवस्था में था, जिसके परिजन निराश हो चुके थे, मेहनत की, ईश्वर ने कृपा की और मरीज जो है वह सकुशल घर जा रहा है। आपके चैनल का, ग्रैंड चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी सभी टीम का। आपके द्वारा क्षेत्रवासियों को संदेश पहुंचाया जाता है कि किस अस्पताल में कौन सी सुविधा उपलब्ध है। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। तिवारी सर, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था या फिर उसके साथ मारपीट हुई थी? यह जो मरीज था यह दुर्घटनाग्रस्त था, इसका एक्सीडेंट हुआ था। जी, कब हुई थी? ये लगभग 15 से 20 दिनों पूर्व। जी, अभी पूर्णतः स्वस्थ हो गया? अभी मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, जिसकी छुट्टी हो रही है और मरीज घर जा रहा है। 3 फरवरी रात्रि में एक अत्यंत ही गंभीर मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसके चेहरे पे, सर में एवं बाएं हाथ में गंभीर चोट थी। बाएं तरफ की आंख पूर्णतः क्षतिग्रस्त था, जिसका मेरे एवं अन्य टीम मेंबर के द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वेस्कुलर सर्जन एवं ऑप्थेल्मिक सर्जन मौजूद थे। उसकी अभी बाईं आंख पूरी तरह से ठीक हो गया है एवं दाग भी न के बराबर है। मरीज पूर्णतः स्वस्थ है और उसको जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। एसआर अस्पताल में ट्रॉमा की कंप्लीट टीम मौजूद है। आज हमारा अस्पताल हाईवे में स्थित होने की वजह से पॉली ट्रॉमा सेंटर में अपना स्थान बना चुका है। यहाँ प्राय सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एवं वैस्कुलर सर्जरी, सारे चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी मरीज हमारे यहाँ इस सिचुएशन में आता है जिसे शरीर के कई अंगों में चोट लगा हो, तो उसे तत्पर इलाज के लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जैसे रेडियोलॉजी विभाग हुआ, पैथोलॉजी हुआ, ब्लड बैंक हुआ, ब्लड की सुविधा, ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। गत 3-4 महीनों में हमने कम से कम 20 से 25 ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिन्हें ट्रक वक मार के चले गए थे, सड़क पे पड़े हुए थे, गंभीर सिर की चोट लगी थी एवं हड्डियों का फ्रैक्चर हो चुका था, छाती में चोट लगी थी, जैसे पसली की हड्डियां टूटी थी। इन सब का इलाज हमने कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे में सफलतापूर्वक किया है। हम आपके थ्रू इस प्रदेश के सभी नागरिकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एसआर हॉस्पिटल पॉलीट्रॉमा यानी शरीर के मल्टीपल जगह में चोट लगना एवं उसका गंभीर परिस्थिति होना, ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे उपलब्ध हैं और तुरंत ही मरीज का 2 से 3 घंटे में इलाज हमारे यहाँ संभव है। आज हम इस चीज़ की दावा से बोल सकते हैं कि मरीज अस्पताल अगर पहुंच गया तो उसे इलाज पूर्ण सभी विभागों में पूर्ण रूप से किया जा सकेगा। 1 सप्ताह पहले हमारे यहाँ मरीज आया था जिसको आंख में भी चोट लगी थी, गंभीर रूप से दिमाग में चोट लगा था एवं खून इकट्ठा हो रहा था, उसके हड्डियां भी टूटी हुई थी और चेहरे पे भी गंभीर घाव थे। ऐसे मरीज को पॉलीट्रॉमा जिसे कहते हैं, हमारे अस्पताल में 5 टीम डॉक्टर्स ने मिल के इकट्ठे ऑपरेशन किया, जिसमें दिमाग का ऑपरेशन किया गया, आँख का ऑपरेशन किया गया, हड्डियों का ऑपरेशन किया गया एवं प्लास्टिक सर्जरी द्वारा चेहरे को सुधारा गया। तो ऐसी जो टीम है उपलब्ध है यहाँ पे, और न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स के प्राय अलग केसेस आते रहते हैं, उनका इलाज किया गया। इस पर्टिकुलर मरीज को हम इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि इकट्ठा पॉलीट्रॉमा में पूरे टीम वर्क की ज़रूरत रहती है और इस मरीज में 5 टीम के डॉक्टर्स ने इकट्ठे ऑपरेशन किया और आने वाले 1-2 दिन में मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी जाएगा। तो पॉलीट्रॉमा के लिए हमारा सेंटर अपना स्थान बना चुका है। हम सब प्रदेश के सभी नागरिकों को ये सूचना दें कि कभी ऐसी अगर दुर्घटना से क्षतिग्रस्त कोई फैमिली हो तो ज़रूर हमारी सेवाएं उनके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर SP केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में कार्यरत हूं। जहां तक हमारे एसआर हॉस्पिटल का सवाल है, हमारे हॉस्पिटल में संपूर्ण हर रोगों का संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हमारे ICU में ट्रेंड नर्स, ट्रेंड स्टाफ और एवं पूरी जो उपकरण जो आधुनिक सुविधाओं से
परिपूर्ण है, जहाँ की सभी बड़े से बड़े अस्पताल में जो इलाज होता है वैसा इलाज हमारे अस्पताल में भी संभव है। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, NICU में हमारे वेंटिलेटर, CPAP एवं सब आधुनिक उपकरण से सुविधा उपलब्ध है। अतः मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा अस्पताल जो है वो इस क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जनता की सेवा में तत्पर में आगे वाला अस्पताल है। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यातायात पुलिस जवान के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों को पैदल लेकर न्यायालय तक पहुंची। शनिवार को तेज रफ्तार 3 सवारी मोटरसाइकिल चलाने वाले आरोपियों ने यातायात पुलिस जवान के साथ मारपीट की थी। इसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज आरोपियों को पुलिस पैदल लेकर न्यायालय पहुंची। इस मामले में प्रार्थी आरक्षक रुपेंद्र कुमार वर्मा पिता बहलराम वर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने राजनांदगांव के स्टेशन पारा निवासी आरोपी शेख शहबाज, प्रभु उकेल और जमातपारा निवासी महावीर यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो ऑन ड्यूटी थे, तो वहीं पर 3 लोग बाइक पर सवार थे जिन्होंने कट मारा। तो उन्होंने जब उनको रोका टोका तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया और मारपीट भी किया। इनफैक्ट चाकू भी दिखाकर उनको डराया। तो इसी के ऊपर वाद विवाद हुआ। तो चीता स्क्वाड और कोतवाली की टीम ने तीनों जो आरोपी हैं इसमें महावीर, प्रभु और शेख शहबाज, इन तीनों को गिरफ्त में लिया है और उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बदमाशों के ऊपर एक तो सबसे पहले सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी हिम्मत उनकी हो ना कि जो ऑन ड्यूटी पुलिस कर रहे हैं, और इनफैक्ट किसी के साथ भी ऐसा ना हो फ्यूचर में। इसके साथ ही जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गांजा या नशे के इसमें रहते हैं, तो उनके ऊपर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि इसके ऊपर रोक रख सके। 3 सवारी मोटरसाइकिल में अपनी वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते लाकर आरोपियों ने पुलिस आरक्षक की मोटरसाइकिल को ठोकर मार दिया था। तब पुलिस आरक्षक द्वारा आरोपियों को 3 सवारी नहीं चलने व अपने साइड में चलने को समझाया गया। तब आरोपियों ने पुलिस आरक्षक से वाद विवाद शुरू कर दी। पुलिस आरक्षक द्वारा अपने अन्य पुलिस साथियों को बुलाने के लिए फ़ोन करने पर आरोपियों ने पुलिस आरक्षक से मारपीट शुरू कर दी। आरोपी शेख शहबाज ने अपने कमर में छुपा कर रखे चाकू दिखाकर आरक्षक को चाकू मारने की धमकी दी और आरक्षक की मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर उसकी मोटरसाइकिल भी अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक चाकू, प्रार्थी पुलिस अधीक्षक की मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 186, 332, 353, 279, 394, 34 भारतीय दंड विधान, 25-27 आर्म्स एक्ट, 130, 123, 177, 39, 192, 184, 183, 1, 128, 177 और मोटरयान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रायगढ़ के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ परिसर में मारपीट एवं गाली गलौज की घटना के उपरांत से दोषियों के ऊपर न तो किसी तरह की कार्रवाई की गई और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे यह सभी छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी व कर्मचारी हैं, जो प्रशासन के रवैये से काफी परेशान है। गौरतलब है कि जिला रायगढ़ में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ परिसर के अंदर नायब तहसीलदार लिपिक और भृत्य से मारपीट गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद FIR भी दोषियों के ऊपर की गई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, जिसे लेकर प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अन्य राजस्व संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, पटवारी संघ, लिपिक, लघु वेतन संघ, कोटवार संघ, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सहित राज्य प्रशासनिक सेवा संघ से परिचर्चा एवं सहमति के बाद सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रकाश सोनी, प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी, प्रदेश सचिव राजेश बंजारे ने विस्तृत जानकारियां दी। हमारे जानकारी में आया, रायगढ़ में 11 तारीख को कुछ वकील किसी राजस्व प्रकरण के निर्णय पर असहमति उनका था, लेकिन उन्होंने हमारे वहाँ जो नायब तहसीलदार हैं राठौर जी, हमने वीडियो देखा और वीडियो में बाकायदा उनको मारते हुए दिखा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर वकील जो कानून की पैरवी करते हैं वो खुद अगर कानून को हाथ में लेंगे और इस प्रकार मारपीट करेंगे तो ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो उसके अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको सक्षम जगह पे आवेदन देना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन ये मारपीट करना, उसके बाद हमारे बाबू को मारना, उसके बाद हमारे जो लिपिक साथी हैं और भी लोग हैं, भृत्य हैं, उनको राजस्व कार्यालय में रेवेन्यू जहाँ मजिस्ट्रियल पावर है, अगर वहाँ जाके अगर वकील इस प्रकार का गुंडागर्दी करेंगे तो हमने ये तय किया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, हमारे संयोजक कमल वर्मा जी हैं, हमने सब ने तय किया कि ये जो मामला हुआ है इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और आज तो हमारे इन लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया है। 11 तारीख को जो रायगढ़ के तहसीलदार न्यायालय परिसर में वहाँ के नायब तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और वहाँ के भृत्य और वहाँ के लिपिक के साथ में जो कार्यालयीन अवधि में पदी कर्तव्य करते समय में उनके साथ वकीलों के द्वारा समूह बनाकर वहाँ पर मारपीट की घटना की गई है। और उसके बाद उसका वीडियो भी वायरल हुआ। सारे अपराधी जो है वहाँ पर चिन्हित है, उनके नामजद अपराध भी दर्ज कराए गए हैं, FIR भी हुई है। उसके बाद भी आज 4 दिन होने के बाद भी न तो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न तो गिरफ्तारी हो सकी है। उसके खिलाफ जो है सारे जो राजस्व संबंधित सारे संगठन हैं और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, सारे कर्मचारी अधिकारी जो है और राजस्व विभाग के सारे कार्यालय जो है आज से बंद रहेंगे। सारे लोग हड़ताल में गए हुए हैं। हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक कि मांग पूरी नहीं होती, सारे अपराधियों को जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। और हमारी एक मांग और ये भी है कि इसकी पुनरावृत्ति आगे ना हो, उसके लिए सारे राजस्व जो न्यायालय परिसर हैं वहाँ पर 1-4 की जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर हमको मुहैया कराया जाए। उसके बाद ही हम सभी जो है भयमुक्त वातावरण में वहाँ कार्य करने को सक्षम होंगे। तब तक के जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जैसे ही हमारे राजस्व पटवारी संघ को हमारे रायगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष भागवत कश्यप ने जानकारी दी, हमने तत्काल रविवार को बैठक करके पूरे प्रांत के समस्त जिलाध्यक्षों को इनकी सूचना दी है और आज हम अपना नैतिक समर्थन कनिष्ठ प्रशासनिक संघ को दे रहे हैं। और हम ऐसे इस प्रवृत्ति की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जिनको शासन में जो वकील हैं वो रक्षा करना चाहिए, वही कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसा गैरकानूनी काम किए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो घटना आज रायगढ़ में हुई है। राजस्व पटवारी संघ इसका घोर विरोध करता है एवं मांग करता है कि ऐसे जो आरोपी हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस पर शासन प्रशासन अपना कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और अभी तक हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस मामले का खंडन नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी ऐसे जो दुर्व्यवहार न्यायालय में होता है, ऐसे में हमारे अधिकारी किसी भी प्रकार से खुल कर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही दबाव बना रहा, आने वाले समय में हमारे अधिकारीगण काम नहीं कर पाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट को लेकर रिसाली निगम में चर्चाएं शुरू हो गई। पहली बार रिसाली का बजट केवल इस क्षेत्र को ही ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाएगा। निचले स्तर और अति गरीब परिवार पर फोकस रखे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आगामी मास में होने वाले बजट को लेकर रिसाली निगम में चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बजट में खास ध्यान दिया जाएगा कि निचले स्तर के लोगों को पानी, स्वास्थ्य या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, जिसके लिए जल कर व संपत्ति कर लिया जाना आरंभ कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान आयुक्त ने बताया कि बीआरपी से रिसाली निगम को 98 लाख और एनएसपीसीएल से 1 करोड़ की आर्थिक आय प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि शासन की सभी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। अभी भविष्य के अभी जो बजट है उसके संदर्भ में महापौर मैडम की अध्यक्षता में मीटिंग ली गई है। सभी विभाग प्रमुख जितने MIC मेंबर हैं और हमारे विभाग के अधिकारियों के बीच उनको बताया गया है कि हर विभाग में कैसे कैसे इस बार आपको बजट तैयार करना है, ताकि जो निचले स्तर पे लोगों को आम समस्या होती है वो भविष्य में ना हो। चाहे वो पानी की समस्या हो, अगर ऐसा होता है तो स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही साफ़ सफाई के साथ साथ हम महापौर मैडम का निर्देश है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा उचित तरीके से हो, ताकि सही समय पे सभी कार्य पूर्ण हो सके। संपत्ति कर बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है कि जो पूर्व में जितने भी मेजरमेंट सही तरीके से नहीं हुए हैं, किसी भी तरीके से, मतलब चाहे वो छोटे छोटे पार्ट में ही क्यों ना हो, जितने भी हमारे पुनर्मूल्यांकन करने पे हम लोगों ने जोर दिया है। बड़े बड़े जो BSP के हैं, NSPCL के हैं, उनका भी पुनर्मूल्यांकन करके संपत्ति कर हो और जल कर भी हम लोग लगाने के लिए महापौर मैडम ने निर्देश दिए। BRP से हमको लगभग 98 लाख रुपया संपत्ति कर मिलता है और BSP से अभी कुछ विवाद है शायद भिलाई निगम में, तो उसके बाद ही जो कोर्ट से जो फैसला होगा उसके बाद ही मिलेगा। NSPCL से हमको 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कर प्राप्त होती है। अभी हमको फिलहाल शासन से मदद की उम्मीद नहीं है, मतलब मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा संपत्ति कर जितना आ जा रहा है उतना हम लोगों ने अच्छा मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन यहाँ नगर निगम रिसाली में है। अभी बजट पे किसी भी प्रकार अभी केवल चर्चाएं हुई हैं। आगामी हमारा जो राजस्व वसूली होगा उसके आधार पे इस पे तय किया जाएगा। साफ़ सफाई और स्वच्छता को लेकर रंगोली प्रतियोगिता हो चुकी है। वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता 15 तारीख को है। दीवार पेंटिंग है। इस प्रकार से और समूहों के बीच भी एक प्रतियोगिता है कि कौन कितना अच्छा प्रचार। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल के अलावा अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। जिले में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पर कुम्हारी के ही स्वास्थ्य केंद्र में एक ही दिन में 7 सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। दुर्ग जिले में एक ही दिन में किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की जाने वाली यह सबसे ज्यादा डिलीवरी है। मां शांकभर सब्जी मंडी से लगे पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद इस अस्पताल में अब लगातार नसबंदी ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इंद्रधनुष योजना के तहत नवजात शिशुओं को लगाए जाने वाले टीकों के साथ पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाए जा रहे हैं। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारी में
एक साथ एक ही दिन में 7 सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, जो एक अपने आप में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहला एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां एक ही दिन एक ही साथ 7 सिजेरियन ऑपरेशन और उसके साथ साथ 2 CTT ऑपरेशन भी हुआ। इस कार्य को भली भांति और संपन्न और अच्छे से करने के लिए हम लोग को जो हौसला और जो प्रेरणा प्राप्त हुई, मेरे उच्च अधिकारी कलेक्टर महोदय सर, CMHO सर, SDM सर, BMO सर और मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशा ठाकुर मैम और एनेस्थेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल मैम, सबों के काफ़ी सहयोग और मेरे टीम जो कुम्हारी की है, मेरे सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिन के सहयोग और उनके परिश्रम से आज कुम्हारी ऐसे जगह पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ 7 सिजेरियन ऑपरेशन के साथ साथ 2 CTT ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें दोनों पूर्णतः स्वस्थ और कुशल है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर खुर्सीपार निवासी जगजीत सिंह और उनकी मां ने जिला मुख्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं। हैरान परेशान हालत में जिला मुख्यालय में बैठे यह जगजीत सिंह और उसकी मां हैं, जो प्रशासन के रवैये से परेशान है। गौरतलब है कि जगजीत सिंह के पिता, जो कि जल संसाधन विभाग के नियंत्रण 3 कर्मचारी थे, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। पिता के निधन के बाद उनके पुत्र जगजीत सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग प्रशासन से की थी। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी मंत्रालय से जगजीत को स्वीकृति नहीं मिल रही है, जिससे परेशान होकर जगजीत सिंह जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपकर कार्यालय में ही धरने पर मां के साथ बैठ गए हैं। अपनी परेशानियों को जगजीत सिंह ने मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह से रखा। जिला पुलिस बल में चालक के पद पे कार्यरत थे, जिनका निधन 19/2/18 को हुआ। उसके पश्चात मुझे अनुकंपा नियुक्ति राज्य शासन के नियम के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में दी जानी थी, जो कि कलेक्टर महोदय द्वारा की जानी थी। जिला कलेक्टर दुर्ग ने उस समय मुझसे शिक्षाकर्मी की पात्रता मेरे पास ना होने के आधार पे क्लास 4 में 4th श्रेणी में ब्रिक के पद पर सहमति मांगी लिखित, जो मैंने इन्हें दी। उसके बाद इन्होंने 1 साल कार्रवाई की, इधर उधर लिखते रहे, DO को और संचालक को लिखते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा यहाँ से 1 साल बाद लिख दिया कि आपको यहाँ से नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मेरी माता जी जो हैं वृद्ध हैं और एकमात्र मेरा सहारा है। हम 2 ही सदस्य घर में रहते हैं। इनकी पेंशन राशि जो है प्रति माह 1326 रुपये जो पिताजी के स्थान पे इन्हें मिलती है। और हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और इसमें राज्य शासन ने भी नियमों में सुधार कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, जो कि मामला अब कैबिनेट में रखा जाना है। लेकिन ये 1.5 साल से वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय के हैं केवल और केवल झूठे आश्वासन देके हमको घुमा रहे हैं और हमें आज दिनांक तक कुछ नहीं मिला है। इसमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है, जबकि हजारों की संख्या में लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं यहाँ पर अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ अपनी पीड़ित माताजी के साथ, जो कि केवल और केवल औपचारिक तौर पर जीवन व्यतीत कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कुछ समय पूर्व बीएसपी के जल प्रबंधन विभाग में गंदे पानी की समस्या का मामला सामने आया था, जिसे प्रबंधन द्वारा सुधार कर लिया गया है। 3 माह पूर्व बीएसपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा विधायक को नलों से आ रहे गंदे पानी की शिकायत करने के बाद विधायक देवेंद्र यादव द्वारा गंदे पानी का सैंपल दिल्ली अधिकारियों को प्रस्तुत कर विरोध जताया, जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन ने पानी को क्लोरीन डोजिंग से साफ करना प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में क्षेत्रवासियों में गंदे पानी को लेकर कोई शिकायत नहीं है। प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार जल शोधन में आने वाले रॉ वाटर में ऑर्गेनिक पदार्थों की वजह से गंदे पानी की शिकायत आ रही थी, जिसे क्लोरीन डोजिंग से ठीक कर लिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। चाक चौबंद के बीच मनाया गया वैलेंटाइन डे। मैत्री बाग और नेहरू पार्क के बंद होने से मायूस हुए लोग। वैलेंटाइन डे के दिन सामान्यतः गार्डन और रेस्टोरेंट में होने वाली भीड़ इस बार शहर में ना के बराबर देखी गई। इस मौके पर पुलिस भी दिन भर होटलों, पार्कों व चौराहों पर गश्त करती नजर आई। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मातृ पितृ दिवस वीओ।
वारंट जारी होने के बाद भी विभिन्न मामलों में वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस विशेष अभियान चलाकर फरार आरोपियों की धरपकड़ शुरू की है, जिसके तहत 160 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के विभिन्न थानों में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की लगभग 25 टीम बनाकर विभिन्न मामलों में वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई है। इसके लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्थायी वारंटियों की तामील हेतु फरार वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विभिन्न अपराधों में न्यायालय से जारी स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंट के कुल 160 वारंटियों की तामीली कराई गई और आरोपियों को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। इस अभियान में राजनांदगांव पुलिस की 25 टीम विभिन्न क्षेत्रों में वारंटियों की पतासाजी कर रही है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थायी वारंट एवं गिरफ्तारी वारंटियों की तामीली की संख्या 200 से पार होने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से स्थायी वारंटी जो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए धरपकड़ की कार्रवाई तेज की गई थी और इसके लिए 25 टीम बनाया गया था पूरे ज़िले में। और ज़िले के अंदर और प्रदेश के अंदरों से लगभग कल की स्थिति में 61 स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 98 स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये 160 के आसपास हमने अभी स्थायी वारंटियों को अरेस्ट किया है, जिसमें से कुछ लोगों की फौत हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके साथ ही भी हमारी 20 टीम लगभग प्रदेश के अंदर और भी है, जो अगले 24 घंटे में हो सकता है ये संख्या 200 से पार हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं ये लगातार अभी चलती रहेगी, ताकि जो आरोपी लंबे समय से फरार हैं वो जहाँ उनका यथास्थान स्थान है वहाँ पहुँच पाएँ और समाज में जो भय व्याप्त है उससे वो लोग निजात मिल सके। इसके साथ ही जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है वो भी अभी लगातार जारी है जिले के अंदर में, चाहे वो नारकोटिक्स के खिलाफ हो, गांजा के खिलाफ हो या किसी भी प्रकार के खिलाफ, किसी भी तरह के जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगा। सर, ये जो गिरफ्तार वारंटी है पकड़ के हैं 3 चोरी के जो अपराध के आरोपी हैं वो पिछले 11 साल से फरार थे। एक अंबागढ़ चौकी का है वो पिछले 15 साल से फरार था, चोरी के ही आरोपी हैं। 138 के भी आरोपी हैं। कुछ जो है 420 के एक स्थायी वारंटी है जो डोंगरगढ़ थाना से लाए हैं, उसके खिलाफ 15 स्थायी वारंटी 420 का पेंडिंग था और जो पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इस प्रकार से अलग अलग थानों से अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सामने आई हैं। कुछ लंबे समय से फरार चल रहे थे, कुछ 302 के नहीं है, 379 के ही हैं, 354, 379, 376 और 34 आबकारी एक्ट इसके आरोपी हैं जो बेसिकली बाहर थे। पुलिस की गिरफ्त में आए ज्यादातर आरोपी चोरी और जालसाजी जैसे मामलों से जुड़े हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस को 5 से 10 वर्षों से थी। इतने लंबे अवधि से फरार चल रहे इन आरोपियों को विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी होने से समाज में बेहतर वातावरण भी निर्मित होगा। वहीं पुलिस के द्वारा आने वाले कुछ समय तक इस तरह का अभियान सतत चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।